जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हम अभी सब देख रहे हैं कि इस्लामिक आतंकवादी कुछ जो पढ़े लिखे जिहादी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, जो हमारे देश में शरिया कानून की विचारधारा से काम कर रहे हैं और गजवाए हिंद का सपना लेकर वो चल रहे हैं। और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो मदरसे में होती है। फिर उसके बाद में वो लोग डॉक्टर, इंजीनियर और सब पढ़ लिख कर जिहादी बनते हैं और उनके मजहब के अनुसार वो काम करते हैं, जिसके अंदर बम ब्लास्ट करना, स्लीपर सेल बन के दुश्मन देश का साथ देना और राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाकर राष्ट्रवादी सरकारों को परेशान करना, देशद्रोहियों का साथ देना, ये सब चल रहा है। अभी हमने वर्तमान में भी देखा है कि जो कथाकथित डॉक्टर है, जिहादी डॉक्टर, और उसमें महिला डॉक्टर भी है, ये बड़े स्तर पर बम ब्लास्ट करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे और इनके साथ में बड़े स्तर पे जखीरा पकड़ाया गया है हमारी खुफिया विभाग ने, खुफिया एजेंसी ने। और जब इनकी गतिविधियों की जानकारी सरकार को लगी और सरकार ने इन पे कार्रवाई करी, तो उससे फिर इन्होंने चीड़ कर एक हमला कर दिया आनन फानन में। बाकी वास्तव में इनका हमला इतना बड़ा करना था कि जिस तरीके की ये तैयारी देखने में आ रही है, ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं होता। भारत के अंदर आज तक का आतंकवादी हमला नहीं हुआ, ऐसा हमला होता। बम्बई हमला हम भूल जाते, ये और जितने बड़े भी हमले हमारे यहाँ सब भूल जाते, इतना बड़ा हमला होता। पर हमारी खुफिया एजेंसी को बहुत बहुत साधुवाद जो उन्होंने इन पर कार्रवाई करी और उसी आनन फानन में उन्होंने फिर एक हमला करा दिल्ली के अंदर, और जिसमें हमारे सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और 12-13 लोगों की मृत्यु हुई है। और इस विषय की जानकारी मैं आपको इसके लिए दे रहा हूँ कि ये सब आपको भी पता और मुझे भी पता है, ये हमें सबको मालूम है। हाँ, आप और अब मैं जिन लोगों को कहते हैं कि ये सच्चे मुसलमान हैं और ये तो अच्छा मुसलमान है, ये तो पढ़ा लिखा मुसलमान है, एक भी मुसलमान ने इसका खंडन नहीं करा। पढ़े लिखे मुसलमान ने, अब आपके अच्छे मुसलमान ने, मेरे अच्छे मुसलमान ने, और सभी मुसलमान ऐसे नहीं होते जो कहने वाले मुसलमान हम सोचते हैं। उन मुसलमानों में किसी ने भी खंडन नहीं करा कि इस विचारधारा का हम समर्थन नहीं करते हैं। कितने डॉक्टर मुसलमानों ने ये नहीं करा कि नहीं नहीं ये इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति उनकी भी है। मैं विषय क्यों दे रहा हूँ? अभी वर्तमान में जब ये सब पकड़ाए हैं और जिनने ब्लास्ट करा है उनके स्लीपर सेल और उनके जो भी लोग हैं सहयोगी सब पकड़ाएंगे भी सही और उन पर कार्रवाई भी होगी। अब हमारे देश की विपक्षी पार्टियां इनके साथ में समर्थन में खुल के खड़ी भी होगी और ये उनका काम भी और उनका नज़रिया, कोई नई बात नहीं रहेगी। इसके लिए उस पर ज़्यादा अपन विषय पे नहीं जाते हैं। मेरा विषय आज दूसरा था जो मैं आपको चिन्हित कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। इन लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट मानवता के नाम से दया दिखाएगा, मदद करेगा, उन्हें उन लोगों की मदद करेगा जो इस देश के अंदर आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, इस देश के अंदर मानवता को खत्म करना चाहते हैं। उन्हीं लोगों के लिए मानववाद उनका सुप्रीम कोर्ट का जागेगा और इनके लिए मानववाद के नाम से ये सब जने बाद में बाहर आ जाएंगे। ये आपको और मुझे मालूम है। दूसरी चीज़ है कि इनके जो आतंकवादी है उनके घर के लोगों को आर्थिक समर्थन कहाँ से मिलेगा, सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, इनके लिए वकील कहाँ से उपलब्ध किए जाएंगे, इनकी आर्थिक मदद कहाँ से की जाएगी, वो आप और मुझे पता होना चाहिए। मैं बताता हूँ, वो आर्थिक मदद आपके और मेरे द्वारा जो धन दिया जाएगा उससे मदद होगी। कैसे मदद होगी? आप जितने भी मुस्लिम लोग हैं, जो बड़ा उद्योगपति हो या फेरी करने वाला
ठेला गाड़ी चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला या छोटा सा छोटा श्रमिक हो, उससे जो आप मुसलमानों से व्यवहार करते हैं, उन्हें आमदनी देते हैं, उन्हें कमाई देते हैं, वही पैसा इन आतंकवादियों के लिए उपयोग किया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया में इनको आर्थिक मदद में और हर तरीके से इन्हें मदद करने में वो रुपया उपयोग किया जाएगा। क्योंकि इनके यहाँ का अगर करोड़पति अरबपति आदमी है तो भी, और गरीब व्यक्ति है तो भी, जगात में 1% देता है ये, और वो जगात का कोई हिसाब नहीं होता है। वो सब आतंकवादियों के लिए इसी काम में आती है। तो यदि आप सोच रहे हैं कि किसी मुसलमान से आप सामान खरीदते हो और उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली में आतंकवादी हमला हुआ है, उसके अंदर जो आर्थिक मदद है वो आपके द्वारा और मेरे द्वारा ही की जाएगी। इसके लिए अभी भी मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इन जिहादियों से कोई भी सामान न खरीदें, कोई भी व्यापार न करें और इनका आर्थिक बहिष्कार करें। यदि अब आप इनका आर्थिक बहिष्कार करोगे तो ही कुछ इस राष्ट्रवाद के लिए, इस देश के लिए, इस सनातन धर्म की मदद कर पाओगे। नहीं तो हमारी मौत का सामान हम खुद ही खरीद रहे हैं, इतना ध्यान रखना। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जो मृत आत्मा हैं उन्हें भगवान शांति दें, और जो हमारे देश के भ्रष्ट और तुष्टिकरण के नेता है, तथाकथित हमारे हिंदू ही लोग हैं, उन्हें सद्बुद्धि दें। जय श्री राम।